16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम यानी कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर समाप्त हो गया। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक अल्पकालीन संघर्ष था, जिसके फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रांत के भूभाग से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना हुई। इस युद्ध को दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में आए नाटकीय परिवर्तन के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या 20वीं सदी के नरसंहार और यौन हिंसा तथा संघर्ष के बाद के समाजों में अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं के बारे में हमारी सोच को लेकर अधिक जटिल और कम ज्ञात विरासतों को भी जन्म देता है। पूर्वी पाकिस्तान प्रांत का निर्माण 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता के दौरान हुआ था। उस समय दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप को दो देशों में विभाजित किया गया था, भारत जिसमें हिंदू बहुसंख्यक भूमि शामिल थी और पाकिस्तान मुस्लिम बहुसंख्यक भूमि। पूर्वी बंगाल के लोग और क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान बन गए। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान भौगोलिक, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से दूर और अलग अलग थे। पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वतंत्रता आंदोलन बंगाल की जाति चिंताओं, बंगाली भाषा का उपयोग करने के अधिकार और स्थानीय राजनीतिक नियंत्रण और स्वशासन की इच्छा के अधिकार पर विकसित हुआ था। मुक्ति संग्राम की ओर ले जाने वाली राजनीतिक संकट के बीच 7 दिसंबर 1970 को बोए गए थे। अवामी लीग ने पाकिस्तान के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। लीग शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली एक राजनीतिक पार्टी थी, जिसने पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता के लिए अभियान चलाया था। हालांकि उन्हें जनरल आगा मोहम्मद याह खान और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो से तत्काल विरोध का सामना भी करना पड़ा था। उन्होंने अवामी लीग को अगली सरकार बनाने से रोकने का भी प्रयास किया था। कई महीनों की निष्फल वार्ता के बाद 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना तैनात कर दी गई। उसने प्रतिशोध की नीति अपनाई तथा बांग्लादेश मुक्ति के समर्थकों और महत्वपूर्ण हिंदू अल्पसंख्यक जैसे राज्य के कथित शत्रुओं को निशाना भी बनाया। लड़ाकू विमानों, टैंकों और नैपाम जैसे हथियारों की तैनाती करके तथा जनता की व्यवस्थित हत्या और निर्वासन में भाग लेने के लिए कट्टरपंथी धार्मिक मिलिशिया बनाकर पाकिस्तान की ऐसी सेना ने ऐसे युद्ध अपराध किए जो नरसंहार के स्तर तक पहुंच गए थे, जो एक आंतरिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ। वो जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी बन गया। मुक्ति वाहिनी नामक बांग्लादेश की स्वतंत्रता मिलिशिया, जिसे भारत सरकार से समर्थन भी प्राप्त था, अक्सर सीमा के भारतीय हिस्से में स्थित ठिकानों से पूर्वी पाकिस्तान में गुरिल्ला ऑपरेशन में लगी रहती थी। 1971 तक 15 मिलियन से अधिक शरणार्थी भारत की सेवा में प्रवेश कर चुके थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुसार भारत ने शरद ऋतु में विशुद्ध रूप से मानवीय कारणों से सैन्य हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। हालांकि पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को पश्चिमी पाकिस्तान से उत्तरी भारत पर हमला करके भारतीय कार्रवाई पर रोक भी लगा दिया था। हालांकि यह लड़ाई सिर्फ 2 हफ्तों तक चली और उसके बाद पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन यह युद्ध व्यापक शीत युद्ध के भीतर एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। इस डर से कि भारत की जीत से क्षेत्र में सोवियत वर्चस्व का मार्ग प्रशस्त होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने शुरू से ही पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उदाहरण के लिए निक्सन प्रशासन ने भारतीय सैन्य हस्तक्षेप को रोकने के लिए बंगाल की खाड़ी में विमानवाहक पोत इंटरप्राइज को भेजा था। इसने चल रहे मानवीय संकट की आलोचना करने से भी परहेज किया। मार्च और दिसंबर के बीच सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि संघर्ष पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। ढाका में वाणिज्य दूतावास में बैठे अमेरिकी राजनयिकों में चल रहे चुनिंदा नरसंहार पर व्यर्थ ही चेतावनी दी। जब व्हाइट हाउस ने कांग्रेस के प्रतिबंधों का सीधा उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान को अवैध रूप से हथियार भेजे, दूसरे शब्दों में कहे तो अमेरिका एक ऐसे मानवीय संकट में भागीदार था जो बहुत बड़ा था।
मरने वालों की संख्या का अनुमान अलग अलग है, जो लाखों से लेकर 30 लाख तक है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया था। इन हमलों में कम से कम 2 लाख महिलाओं पर हमला किया गया और लगभग 25,000 बच्चे मारे गए थे। उन घटनाओं की याददाश्त पर विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि युद्ध के दौरान कोई अत्याचार किया गया था और इस बात पर जोर देती रही कि केवल कुछ हजार लोग ही मारे गए थे। इस विषय पर बहुत कम उपलब्ध साहित्य में विद्वानों ने इस बात पर बहस की है कि क्या पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई नरसंहार के रूप में योग्य है या किसी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर के राजनीतिक परिणाम अभी भी गूंज रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें मुजीब के नाम से भी जाना जाता है, और शेख हसीना, जो कि वर्तमान में अभी भी वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं, के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकारों ने पाकिस्तान के सहयोग करने वालों को दंडित करने की भी कोशिश की और 1973 के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम और 2009 के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम को भी लागू किया था। लेकिन अपने नामों के बावजूद इन न्यायाधिकरण का दायरा पूरी तरह बांग्लादेश तक ही सीमित रहा और ये कभी भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से संबंध नहीं रहे, जिसके कारण कुछ पर्यवेक्षकों ने दावा किया कि ये परिरक्षण अंतर्राष्ट्रीय मायनों के अनुरूप नहीं है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय पहले से कहीं अधिक दूर है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे तीसरे भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव था जो 3 दिसंबर 1971 से पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी आत्मसमर्पण तक हुआ था। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खां से हुई, जिसमें 8 भारतीय वायु स्टेशनों पर पूर्वव्यापी हवाई हमले भी शामिल थे। हमलों के कारण भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे बंगाली राष्ट्रवादी ताकतों के पक्ष में पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए युद्ध में उनका प्रवेश हुआ था। भारत पाकिस्तान संघर्ष की शुरुआत बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से हुई थी, जो पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम था। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव की उत्पत्ति 1947 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के निर्माण में हुई थी। 1950 में लोकप्रिय भाषा आंदोलन, 1964 में पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे और 1969 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। इन कारणों से राष्ट्रपति अयूब खान को इस्तीफा भी देना पड़ा था, जिससे उन्होंने सेना प्रमुख जनरल अहा खान को केंद्रीय संघ संभालने के लिए आमंत्रित भी किया था। पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी पंखों के बीच भौगोलिक दूरी बहुत अधिक थी। पूर्वी पाकिस्तान 1600 किलोमीटर से अधिक दूर था, जिसने बंगाली और पाकिस्तानी संस्कृतियों को एकत्रित करने में किसी भी प्रयास में बहुत बाधा उत्पन्न की थी। पूर्वी पाकिस्तान के अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 सूत्री प्रस्ताव पेश करके बंगालियों के शासन करने के अधिकार का समर्थन करके अपने राजनीतिक स्थिति पर जोर दिया। 1970 के पाकिस्तानी आम चुनाव के परिणाम स्वरूप अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान विधानसभा के लिए 169 में से 167 सीटें हासिल की और 313 सीटों वाली राष्ट्रीय असेंबली में लगभग पूर्ण बहुमत हासिल की, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में वोट ज्यादातर समाजवादी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जीते। लीग की चुनावी सफलता ने कई पश्चिमी पाकिस्तानियों को यह डर पैदा किया कि यह बंगालियों को 6 सूत्री और उदारवाद के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देगा। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव में कमी आई और भारत उपमहाद्वीप पर सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। दोनों देशों में अमेरिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान के नुकसान को रोकने में मदद करने में विफल रहने के कारण और पाकिस्तान में बांग्लादेश बनने वाले क्षेत्र में पाकिस्तानी शासन की क्रूरता का सामना करने के कारण इसके विपरीत भारत के साथ सोवियत संबंध मजबूत हुए
हुए एक तथ्य जिसने क्षेत्र में भारत के प्रमुखता में वृद्धि के साथ अधिक महत्व प्राप्त किया। लंबे समय में 1971 के युद्ध ने भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका को क्षेत्रीय विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों ने यह सुनिश्चित किया कि संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा और इसने चीन को भारत की उत्तरी सीमा पर दूसरा संघर्ष शुरू करने से रोकने में भी मदद की। दोनों मोर्चों पर पराजित होने के कारण पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर एक स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश को 1974 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया था।